एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम किसी पढ़ाई लिखाई से संबंधित लेकर नहीं आए, बल्कि आज की वीडियो में हम आपकी मन की बात करेंगे, अपने बच्चों की मन की बात करेंगे, उनके मन में आखिरकार इस समय बन क्या रहा है। मित्रों, 5 से 6 बच्चे प्रतिदिन हमको फ़ोन को कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो यहाँ तक आ जाते हैं सब संस्था तक, और सभी का बात सुन करके हमें ऐसा लगा कि हमें एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप लोगों की जो अतीत की बातें हैं उसको हम सब सामने ला सकें। बच्चों, जो भी बच्चे हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं या भी जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उनका सिर्फ एक ही जो है बात रहती है। उनका कहना ये रहता है कि सर जी, इस लॉकडाउन में हम लोग घर पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब आप कंपटीशन की दुनिया में कदम रखें, मतलब जब आप एकेडमिक एग्ज़ाम आप दे करके, एकेडमिक पढ़ाई पूरा करके, कोई इंटर के बाद, कोई ग्रेजुएशन के बाद, जब इस कंपटीशन की दुनिया में जब कदम आप लोग रखें, तो जिस दिन आपने कदम रखा होगा उस दिन आपका कुछ ना कुछ सपना रहा होगा। जिस दिन आप कदम रखे होंगे उस दिन आपके अंदर एक जुनून रहा होगा, कुछ कर गुजरने का हौसला रहा होगा, आपके अंदर एक संकल्प रहा होगा कि संकल्प को हम पूरा करके रहेंगे। किसी का संकल्प रहा होगा कि भाई हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को उठाएंगे। किसी का सपना रहा होगा कि हम मान सम्मान को हासिल करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप को एक काबिल व्यक्ति साबित करने के चक्कर में भी इस कंपटीशन के दुनिया में आया होगा, जिसको लोग अब पास पड़ोस के लोग या घर परिवार के लोग जिनको नकारा और निकम्मा समझते रहे होंगे, वो भी ये संकल्प लेकर इस कंपटीशन की दुनिया में उतरा होगा कि एक दिन हम ये साबित करके रहेंगे। एक दिन हम सिपाही या दरोगा या लेखपाल या अन्य कोई जो है पद हासिल को करके हम लोगों के बता कर रहेंगे कि हम जो है निकम्मा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी वो काबिलियत है, और हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम अपने समाज से, अपने परिवार से वो सम्मान हासिल को करके रहेंगे। और इस तरह के सम्मान हासिल करने के लिए आप लोग इस दुनिया में, कंपटीशन के दुनिया में कदम रखे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते, इस कंपटीशन की चुनौती को, इस प्रतिस्पर्धा की चुनौती को आप स्वीकार नहीं करते, तो आप इस दुनिया में आते ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत तो सारे रास्ते हैं जो कि दूसरी तो तरफ से निकल जाता है, जो कि एकेडमिक पूरा करने के बाद कोई प्राइवेट जॉब वो पकड़ लेता, या कोई बिजनेस में लग जाता, या कोई अन्य खेती करने लगता, किसानी करने लगता। ढेर सारे भी विकल्प है जीवन जीने का। लेकिन जब आप कंपटीशन की दुनिया में आए तो आपके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा चुनौती स्वीकार करने की काबिलियत थी, आपको अपने आप में भरोसा था, तभी आप इस कंपटीशन की दुनिया में आए हैं। अब जो है मात्र 4 महीने की लॉकडाउन में आप लोगों का ये हौसला टूट रहा है। जो सपना आपने देखा था, जिसको पूरा करने का जुनून आपके ऊपर सवार था, वो सपना, वो जुनून आपका धीरे धीरे टूट रहा है ना। और सपने के टूटने की सूचना, आपके जुनून को टूटने की सूचना, आपका हौसला पस्त होने की सूचना जब हमारे यहाँ तक पहुँचती है दोस्तों, तो हम लोग जो है बहुत कष्ट में हो जाते हैं। हमारे स्टाफ जो कि अपना अपना घर जो छोड़कर और यहाँ पर बने हुए हैं संस्था पे, ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो सके,
और आपके इस टूटे हुए हौसले और इस तरह की वो बातों को सुनकर जो है हम लोगों को बड़ी चिंता हो गई कि आप लोगों से एक बार संपर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हमारे स्टाफ जो है दिन रात एक करके आपको इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में अगर आपको जो है हर शिक्षण सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप भी यदि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे और हम भी आपके भविष्य उज्जवल को करने के जो सपना आप अपने मन में उपाले हुए हैं वो भी टूट जाएगा। ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को जानता हूँ और आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं या कंपटीशन की दुनिया में जितने भी बच्चे कंपटीशन की दुनिया में हैं, उसमें से 75 से 80% बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। और ग्रामीण पृष्ठभूमि में और भी समस्या उत्पन्न होती है। और समस्या क्या उत्पन्न होती है? अगर आप तो तैयारी को कर रहे हैं, जिस दिन से आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपकी गिनती चालू हो जाएगी। और जहां 1 साल बीता वैसे ही लोग जो है पूछना चालू कर देते हैं कि 1 साल से पता नहीं कौन सा तो तैयारी कर रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। 1 साल और बीतेगा तो और पास पड़ोस के लोग भी को कहने लगेंगे कि पता नहीं कौन सा तैयारी कर रहा है, 2 साल हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। भला ही आप उन्हें 1-2 साल के समय में आप एग्ज़ाम दें चाहे न दें, भला ही आप कोई एग्ज़ाम नहीं दिए और 1 साल बीत गया, फिर भी आपको आलोचना का शिकार होना पड़ता है। ठीक। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समस्या का जो सब समय चल रहा है, यह समस्या आपको अवसर में बदलने के लिए एक चुनौती है। और आप अगर ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि इस समस्या के रूप में आपको बहुत बेहतर विकल्प मिला है। अब विकल्प ये मिला है कि जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम का फार्म आपने भरा है, आप ये जानते होंगे कि इस वैश्विक महामारी के दौर में सारी प्राइवेट संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि क्या कभी कोई सरकारी संस्था बंद हुई? कोई भी सरकारी संस्था बंद नहीं हुई है। और जब सरकारी संस्था बंद नहीं हुई है तो सारे सरकारी कर्मचारी, भला ही ऑफिस वो बंद हो गया है, ऑफिस बंद होने के बाद उनको कोरोना समस्या में ड्यूटी लगा दिया गया है और वो अपने ड्यूटी का पालन भी कर रहे हैं। और इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का जो कार्य है वो कभी बाधित नहीं होता है, वो कभी बंद नहीं होता है। इसलिए सरकार को सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करना अनिवार्य है। वह इन भर्तियों को कभी रोक ही नहीं सकती। जितनी भी वैकेंसियाँ आपको पहले आप भरे हैं और जो वैकेंसियाँ वर्तमान में आ रही हैं, लॉकडाउन के बाद सरकार के ऊपर ये दबाव बनेगा कि जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती को करा करके और सारे को कर्मचारियों को नियुक्त करे ताकि वो अपने अपने दायित्वों को संभाल सके और सरकार का जो आलोचना है वो भी ना होने पाए। हर सरकार चाहती है कि हम अपने दौर में इस तरह का को काम करें तो ताकि जनता हमारी आलोचना न करे। और काम करने के लिए सरकार सरकारी कर्मचारियों पर ही निर्भर होती है। यही सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही वो सरकार के काम को बनाते हैं और इनकी कमी होने पे सरकार का काम बिगड़ता भी है। इसलिए आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि सरकारी एग्ज़ाम
लेने में विलम्ब होगा। जैसे ही लॉकडाउन आपका ख़त्म होगा दोस्तों, वैसे ही आपका रेलवे के एग्ज़ाम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से अफवाहें फैली कि सर जी एनटीपीसी का जो है सीट घटा दिया गया, ग्रुप डी का सीट घटा दिया गया। और हम एक ही बात अपने बच्चों से, जो बच्चे हमसे पूछे वो एक ही बात हमारे मुँह से सुने होंगे कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। मान लीजिए कुछ सीटें घटी भी होंगी तो आपको तो मात्र एक सीट की आवश्यकता है। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ सीटें घट गई तो हमारा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपका 19 सीटों में होना था जो सीट घट गई। हालांकि इस समय रेलवे बोर्ड ने खुद एक नोटिफिकेशन दिया है। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एक भी सीट काटा नहीं जाएगा। पूरी सीट पे एग्ज़ाम होगा और आने वाले उस समय में सीटें घट सकती हैं। मतलब ये जो आपके पास सुनहरा अवसर है, इस अवसर को अगर आप अपने हाथ से निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे चल करके आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक। और यदि आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो आप ध्यान देंगे कि इलाहाबाद, पटना, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ते थे वो वापस अपने घर आ गए हैं, अपने गांव आ गए हैं। तो उनकी भी पढ़ाई कहीं न कहीं लूज हो गई है। नहीं तो अगर इस मौके का अगर आप लाभ उठाना चाहेंगे तो आप घर पर ही, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन 4 घंटे भी आप नियमित रूप से अगर आप अध्ययन करते हैं तो मैं आप ये दावा कर सकता हूँ आपसे कि आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो जो 4 घंटे आप वो पढ़िए, वो एकदम ठोस पढ़िए, न मन लगे तो ज़बरदस्ती जो है एक बार में ही 4 घंटे मत पढ़िए, बल्कि 2 बार 3 बार में आप पढ़िए, समय को बांट करके वो पढ़िए। और यदि आप ऐसा को कर लेंगे तो आप इसी लॉकडाउन में पढ़ाई के बाद ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही पढ़ाई आपके पूरी ज़िंदगी में काम को करेगी और इसी लॉकडाउन के पढ़ाई में ही आपका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। समाज में, परिवार में, हर जगह आपका मान सम्मान हासिल हो जाएगा। और दोस्तों आप इस बात को जानते होंगे कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, कोई लखपति हो चाहे वो करोड़पति हो, उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है। क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी जो अपना पद हासिल करता है वो शिक्षा के दम पे हासिल करता है, वो ज्ञान के दम पे हासिल करता है। इसलिए आज के दौर में भी जितना मान और सम्मान ज्ञान का, शिक्षा का है, उतना मान सम्मान किसी बिजनेस का नहीं है। इसलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इस सुनहरे अवसर को आप लोग जो है हाथ से जो जाने न दें। आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। 1-2 साल का समय देते हैं, इन्हीं में कुछ बनना है तो बन जाइए, नहीं तो फिर कोई ना कोई काम पकड़िए। जो बहुत एजुकेटेड परिवार है, कोई अधिकारी है, वो बड़े बड़े जो है पैसे वाले हैं, तो वो जो है सबको समय देते हैं। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जो है ज़्यादा समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्या भी होती है और लंबे समय तक आपका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब दोस्तों ये सोचिए कि क्या अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आप 4 घंटे में मेहनत नहीं कर सकते? अगर आज के डेट में ये 4 घंटे आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि जब ये अवसर ख़त्म हो जाएगा तो आपको 10 से 12 घंटे प्राइवेट जॉब में काम करना होगा, पूरी ज़िंदगी को करना होगा। और इसलिए अगर आपका जो सपना है उसको आप नहीं पूरा कर पाएंगे, अगर आप किसान हैं तो किसान ही रह जाएंगे, या को कहीं जाकर
प्राइवेट को कंपनी में जो जॉब करेंगे और यही 4 घंटे अगर आप मेहनत को कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आप जो है ऐशो आराम के साथ जी सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक रास्ता वो बना सकते हैं। अपने गांव, मोहल्ले और परिवार के लोगों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और आपको देख करके और लोग भी अपना भविष्य उज्ज्वल वो बनाने का प्रयास कर सकते। इसलिए हमारा आप सभी प्यारे बच्चों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सुनहरे अवसर को हाथ से न जाओ जाने दीजिए, अन्यथा समाज ये नहीं कहेगा कि आप लॉकडाउन के को कारण नहीं सफल होंगे। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब आप असफल होंगे तो वही समाज वही परिवार एक ही बात कहेगा कि जिसको सफल होना रहता तो क्या 3-4 महीने की लॉकडाउन में सब पढ़ाई गड़बड़ हो गया, वो बाकी 1-2 साल को क्या कर रहे थे। कोई यह नहीं जानेगा कि 3-4 महीने की पढ़ाई छोड़ने से आपका लेवल डाउन हो गया, आप 0 पर आ गए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने लेवल को वो बनाए रखें और इस चुनौती को एक अवसर के रूप में आप जो है स्वीकार करें। हमारी अनंत शुभकामना आपके उस साथ है और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। उम्मीद को करते हैं कि आप इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप लोग वो घर पर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। 24 घंटा में सिर्फ 4 घंटे ही हम आपसे वो कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 24 घंटा में 12 घंटा पढ़िए, लेकिन जहाँ इस 24 घंटा में कोई 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है उसमें अगर 4 घंटे भी आप मेंटेन किए रह गए तो हमारा आपसे वादा है कि आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।